वॉर जोन से एक बड़ी खबर आ रही है। रूस के सारातोव में यूक्रेन की तरफ से बड़ा हमला किया गया है। ड्रोन से एक रिहायशी इमारत पर यह हमला किया गया। सारातोव की सबसे ऊंची इमारत, हमले में आधी इमारत को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हमले में एक महिला बुरी तरह से घायल हो गई है। तो यह एक बड़ा हमला जो कि यूक्रेन की तरफ से किया गया है ड्रोन के जरिए। ये हमला एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ताजा तस्वीरें रूस के सारातोव की तस्वीरें, जहां पर यूक्रेन ने इस बड़े हमले को अंजाम दिया है। ड्रोन से एक रिहायशी इमारत को टारगेट पर लिया और जो ड्रोन अटैक किया गया, ये देखिए आप किस तरह से ये ड्रोन जाकर सीधे इस इमारत से टकरा जाता है। सारातोव की सबसे ऊंची इमारत है जिस पर यह अटैक किया गया। हमले में आधी इमारत को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हमले में एक महिला भी बुरी तरह से जख्मी हो गई है, जो जानकारी सामने आ रही है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने। यूक्रेन की तरफ से हमलों को बहुत तेज कर दिया गया, खासतौर पर खुर्स्क में जिस तरह से कामयाबी मिली है, इसके बाद से यूक्रेनी सेना का मनोबल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है और उसके बाद से ही लगातार बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। ये ताजा तस्वीर, ताजा खबर आपको बता रहे हैं रूस के सारातोव की, जहां पर यूक्रेन की तरफ से इस हमले को अंजाम दिया गया एरो के जरिए। हम आपको दिखा रहे हैं वो इमारत और कहां पर जाकर ये ड्रोन टकराया है। ये देखिए कैसे ये ड्रोन आता है। एक बार फिर से आप देखिए, ये देखिए ये ड्रोन आता है और इसके बाद ये जाकर इस इमारत से टकरा जाता है और एक बड़ा धमाका और बारूदी गुबार इस इमारत से उठता हुआ नजर आ रहा है। और जानकारी ये सामने आ रही है, अपडेट ये है कि अब 2 लोग घायल होने की जो जानकारी है मिल रही है। रिहायशी इमारत ही है और इसमें 2 लोग घायल हो गए। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं इस हमले से जुड़ी हुई। तो ये बहुत बड़ा अटैक किया गया है यूक्रेन की तरफ से रूस के इस इलाके में, और ये देखिए किस तरह बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। ऐसा लग रहा है यहीं पर ही अटैक हुआ है, एक बड़ा अटैक हुआ है। रिहायशी बिल्डिंग पर ड्रोन अटैक हुआ है, 2 लोग घायल हुए हैं जो जानकारी मिल रही है इस वक्त। सारातोव जगह है, सबसे ऊंची इमारत जो आप देख रहे हैं, और ये देखिए कैसे ये प्लेन आता है, ये ड्रोन आता है, एयरक्राफ्ट आता है और ये अचानक से इस बिल्डिंग पर भिड़ंत हो जाती है। इसकी एक बड़ा अटैक था, सोची समझी प्लानिंग के साथ अटैक किया गया। 2 तस्वीर इस वक्त आपके सामने। एक तरफ आप देख पा रहे हैं वो ड्रोन किस तरह से आकर टकराता और दूसरी तरफ वो इमारत जिसका हाल हो गया। मनीष भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़े। मनीष, इस हमले को लेकर और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, एक और हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया है। अभी पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से मॉस्को में ड्रोन अटैक हुए थे और अब सारातोव में ड्रोन अटैक। तो यूक्रेन की तरफ से लगातार रूस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और जाहिर है कि रूस का रिएक्शन अब इस मामले को लेकर फिर देखने को मिलेगा। पिछले दिनों इस बात की काफी आशंका जताई जा रही जी, हालांकि आज सुबह देखे तो जिस तरह से कीव में लगातार एयर सायरन बज रहे थे, तो माना ऐसा जा रहा है कि रूस की तरफ से अब यूक्रेन के लगातार हो रहे हमले का जवाबी हमला कभी भी देखने को मिल सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि इस वक्त रूस की जो प्राथमिकता है वो है कि कुर्स्क में जो यूक्रेन के सैनिक मौजूद हैं उसको किस तरीके से वहां से खत्म किया जाए, उन्हें निकाला जाए। लेकिन इस बीच में यूक्रेन की तरफ से न केवल कुर्स्क या उसके आसपास के इलाके में बल्कि उससे बाहर के भी दूसरे इलाके, चाहे वो मॉस्को से लेकर रोस्तोव तक का मामला हो या फिर सारातोव का, हर जगह लगातार यूक्रेन की तरफ से अटैक हो रहे हैं और जिसकी वजह से अगर आप देखें तो जो तस्वीरें हैं वो भयावह तस्वीरें। जी अच्छा मनीष, एक बात बताइए, क्योंकि ये सारातोव की सबसे ऊंची इमारत है और यहां पर आकर ये ड्रोन टकराया है, 2 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है, क्या जो कैजुअलिटीज है उसकी संख्या बढ़ सकती है? क्या ये माना जाए? बिल्कुल, देखिए इस वक्त इंतजार है कि जो लोकल अथॉरिटी है वो क्या कह रही है कि इसमें कितने लोग इसकी चपेट में आए हैं और इसमें कैजुअलिटी कितनी हो सकती हुई है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैजुअलिटी काफी बढ़ भी सकती है और ये पहला मामला होगा जब इस तरीके का अटैक, अब तक यूक्रेन की तरफ से जो अटैक देखने को मिला है वो ज्यादातर ऑयल डिपो या फिर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हुआ, लेकिन इस तरह के हाई राइज बिल्डिंग पर अटैक का ये पहला मामला होगा। बीते साल हमने देखा था जब मॉस्को में ड्रोन को जब मार गिराया गया था, उस वक्त ड्रोन का मलबा कुछ रेसिडेंशियल इलाके में गिरा था, लेकिन इस बार जिस तरह का अटैक हुआ ये अपने आप। अगर आप थोड़ा और विस्तार से बता पाएं, ये जो सारातोव का इलाका है जो कि रूस में आता है, वो किस तरह का इलाका है और कैसे इतना एक्सेस मिल गया एक यूक्रेनी ड्रोन को कि वो सीधा रिहायशी इमारत में आकर भिड़ंत हो जाती है, यहाँ पर यहाँ आकर अटैक कर देता है? ये कैसा इलाका है, क्योंकि बहुत बड़ा अटैक है और रूस में ऐसा पहली बार अटैक हुआ है जो यूक्रेन की तरफ से किया गया। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक रूस का यूक्रेन का के हमलों का जो फोकस था वो रूस यूक्रेन
सीमा पर मौजूद जो दूसरे और शहर थे वो सब थे। लेकिन यूक्रेन की तरफ से जो ये हमला किया गया है, ये हमला एकदम अप्रत्याशित है, क्योंकि इसका कोई मिलिट्री टारगेट से लेना देना नहीं है। अगर आप देखें कि अभी तक चाहे क्रीमिया हो, रोस्टोव हो, बेलगोरोद हो, कुर्स्क हो, ब्रियांस्क हो या फिर मॉस्को हो और सेंट पीटर्सबर्ग हो, अब तक के जो हमले हुए हैं वो मुख्य तौर पर इन इलाकों में हुए हैं। लेकिन इस तरीके के हमले ने ये बताने की कोशिश की है कि जो अब यूक्रेन का टारगेट है, हालांकि देखने की बात होगी कि यूक्रेन के ड्रोन कैसे वहां तक पहुंच गए, क्योंकि अब तक हमने ये भी देखा कि बहुत सारे यूक्रेनियन ड्रोन रूसी टेरिटरी से लॉन्च किए जाते हैं और फिर वो अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। जी बिल्कुल मनीष, आप इस वक्त हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वक्त देखिए ये दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। जिस तरह का हमला आज हुआ है रूस में, वो हमला बिल्कुल वैसा है जो साल 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया था, 9/11 का हमला। ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपके सामने। फर्क ये है कि उस वक्त दो जहाज आकर टकराए थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत से, और आज ये ड्रोन है जो कि यूक्रेनी सेना का ड्रोन आकर टकराया है सीधे। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये सबसे ऊंची इमारत है सारातोव की। ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। अभी तक की कैजुअलिटीज की बात करें तो 2 लोगों के, जिसमें एक महिला भी शामिल है, उनके घायल होने की खबर मिल पा रही है। लेकिन ये बहुत बड़ा हमला जो यूक्रेन की तरफ से किया गया सारातोव में, ये 3 तस्वीरें इसके बाद आपके सामने इस इमारत से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए किस तरह से ये ड्रोन है जो कि घातक ड्रोन है, अटैक ड्रोन है, जिसका इस्तेमाल किया गया यूक्रेन की तरफ से और सीधा टारगेट पर लिया गया एक रिहायशी, एक रेजिडेंशियल इमारत को। और ये इमारत यूक्रेन को ही पता था कि सबसे ऊंची इमारत है, ऐसे बड़ी संख्या में लोग इसके अंदर मौजूद हैं, और इसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया। मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, ये वैसा ही हमला जिस तरह से 9/11 का हमला किया गया था साल 2001 में, और यूक्रेन को भी जाहिर सी बात है पता होगा कि रिहायशी इमारत है, सबसे ऊंची इमारत है और बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो अटैक है सारातोव का, वो एक सिविलियन बिल्डिंग को टारगेट किया गया है। यहाँ पर कोई मिलिट्री एसेट्स नहीं है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इसकी काफी निंदा भी होगी, और यूक्रेन के इस हमले के बाद रूस की तरफ से बहुत तीखा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। जहां तक निश्चित तौर पर अगर आप देखें, कंपेयर करें अगर आप कि जिस तरह से 9/11 की घटना थी, जो कि दोनों में एक हाई राइज बिल्डिंग की समानता है, लेकिन हाँ 9/11 एक बड़ा हमला था। 9/11 हमले के बाद हमने देखा कि उसमें 3000 से अधिक लोग उस बिल्डिंग में जो मौजूद थे वो मारे गए, किस तरह से 2 ट्विन टावर ध्वस्त हो गया था। और उसके अलावा चूंकि उसमें एक दो सिविलियन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ था, तो इस वजह से अगर आप देखें तो जरूर उसके जैसा मिलता जुलता, लेकिन 9/11 की विभीषिका हमने देखी और उसके बाद उसका असर पड़ा, किस तरह से अफगानिस्तान में फिर अटैक किया गया अमेरिका की तरफ से। लेकिन हाँ, यूक्रेन की तरफ से इस तरह के हमले पहले नहीं होते थे, अब हो रहे हैं, और अब होने के बाद यूक्रेन के खिलाफ कैसा रिस्पांस होगा, क्योंकि अभी भी जानकारी यही आ रही है कि रूस की तरफ से भी पलटवार शुरू हो गया है। इसमें कुछ लोग घायल हुए हैं, जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, अपडेट मिल रहा है, कुछ लोग घायल हुए हैं क्योंकि रिहायशी इलाका है, लोग अपने घरों में होंगे और अचानक से ये अटैक हो जाता है। क्या कुछ इसके बारे में डिटेल्स मिल पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि ये बताया जा रहा है कि वहां पर जो सिविलियन अथॉरिटी है वो पहुंचकर वहां रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, और इंतजार किया जा रहा है कि वहां से कितने कैजुअलिटी कितनी हुई है, कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग घायल हुए हैं। लेकिन सारातोव की इस घटना के बाद निश्चित तौर पर रूस में खास करके इस बात को लेकर काफी दबाव बनेगा कि अब यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मॉस्को से लेकर सारातोव तक लगातार यूक्रेन काफी हमलावर दिख रहा है, काफी आक्रामक दिख रहा है। अभी कुर्स्क में सेना मौजूद है, उसको लेकर ऑलरेडी क्रेमलिन पर, प्रेसिडेंट पुतिन पर काफी प्रेशर बना हुआ था। लेकिन इस बीच ड्रोन के इस हमले से, चूंकि देखिए इसमें कैजुअलिटी से ज्यादा जिस तरीके से इसे अटैक किया गया और जिस तरह से अटैक होने के बाद के जो दृश्य है, ये मुझे लगता है कि बहुत हद तक रूस को प्रोवोक करने के लिए काफी होगा। बहुत ज्यादा खतरनाक और भयानक दृश्य ये देखने को मिल रहे हैं, और एक तरह से रूस को प्रोवोक करने की कोशिश की गई है, जैसा कि मनीष बता रहे हैं। लेकिन ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कितना भीषण ये अटैक था। आप पहली तस्वीर देखिए जो रूस का सारातोव का इलाका है, हालांकि है बॉर्डर से सटा हुआ इलाका, लेकिन रिहायशी इलाका है, यहाँ लोग रह रहे थे। और देखिए सबसे ऊंची इमारत पर आकर अटैक किया गया। ये ड्रोन अटैक था, ड्रोन भी कैप्चर हो गया और ये ड्रोन से हमला किया गया। ये गोल घेरे में जो आप देख रहे हैं बीच की तस्वीर, इसमें ड्रोन कैप्चर हो गया है और इसी ड्रोन के जरिए हमला किया गया इस रिहायशी इमारत में। और यूक्रेन
से बताया जा रहा है 2300 किलोमीटर की दूरी है ये इस इमारत की जहां पर अटैक किया गया है।